हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हो? आ, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज जो हम कवर करने वाले हैं कि पावर बीआई में बैकग्राउंड कैसे सेट करें, इमेज कैसे लगाएं, लोगो कैसे लगाएं, फॉर्मेटिंग कैसे करें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक हमने फॉर्मूले देखे, हमने बहुत सारे फार्मूले को एक्सप्लोर किया और पावर बीआई में बहुत और सारे फार्मूले हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, बट आपने ऑलमोस्ट रिपोर्ट बनाना सीख लिया है। आपने डेटा को इंजेस्ट करना आपके पावर बीआई में, मतलब डेटा को लेके आना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। लेट्स सपोज सीक्वल से, सीएसवी से हमने एक्सपोर्ट किया, हमने डायरेक्ट डेटा को इंपोर्ट किया, हमने कई तरीके से और भी डेटा को लेके आए हैं जो मैंने आपको ऑलमोस्ट मतलब जैसे जैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कैसे करना, डेटा स्प्लिट करना, डेटा को उसके अपडेट करना, फील्ड मर्ज करना, और भी कई सारी चीजें जो मैंने आपको बताएं। उसके बाद मैंने फॉर्मूले भी बताए हैं आपको, ताकि आप आप पावर बीआई तो आप बना सकते हो, रिपोर्ट आप इजीली बना सकते हो इन सारी चीजों के साथ। बट एक प्रॉब्लम अभी भी है। आप तो बना तो लेंगे, जैसे कि मैंने बना रखी है अभी। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर रनिंग टोटल है, ईयर ऑफ ईयर चेंजेस है जो कि और नीचे मूविंग एवरेज है। डेटा तो मैंने बना लिया है, बट ये रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही है। दैट इज द रियल फीडबैक। आप कितना भी अच्छा चीज डेटा शो करा लेना, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि वो अच्छा लुक एंड फील में न हो, आपको कोई भी देखेगा नहीं उस आपको आपकी रिपोर्ट को। सबसे पहले जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, क्योंकि अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए थोड़ी सी उसमें फॉर्मेटिंग करना, ताकि लुक एंड फील में वो अच्छा लगे। ओके, सो गाइस, आज हम उसी चीज पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम कोई भी फैंसी चीज पावर बीआई में नहीं लगा सकते कि उठा करके लगा दें कोई भी स्टार, कोई भी ट्री। ना 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 ना। और ये बात ध्यान रखना, आप जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लीडर से या अपने मैनेजर मैनेजर से आप पूछें कि मुझे कौन से इमेजेस या कौन से फॉर्मेट यूज करने हैं। ओके, क्योंकि ये जो आप यूज करते हैं, ये जब अब पावर बीआई है या पीपीटी है या ये सारी चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंडर में आती हैं। तो इसको जब भी आप यूज करें, अपने इन हाउस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिपार्टमेंट जिस तरीके की थीम और जिस तरीके के ऑर्गेनाइज प्रमोट करता है, उसी को ही यूज करना है। ओके गाइस, सो फॉर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर से आप मांगिए, वो आपको देंगे। ठीक है, अ, आपको बैकग्राउंड देंगे, आपको थीम देंगे, आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे रिलेटेड टू फॉर्मेट। ओके, क्योंकि कलर स्कीम भी होती है कि वो इसी स्कीम को फॉलो करते हैं। ओके, सो ये मैं एक एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ही मैं 15 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ईच एंड मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, टॉप टू बॉटम, सब अपने अपने थीम्स यूज करते हैं और उन्हीं को ही आगे करते हैं। ओके, सो नाउ कम टू ओवर हेयर, जो अभी सीख रहे हैं। ओके, लाइक जो न्यू अभी लर्नर हैं, उनको एटलीस्ट आइडिया तो लगना चाहिए कि कैसे करना है चेंज। अगर मान लो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन दे भी दिया, या जो भी अगर प्रोफेशनल्स भी हैं, अगर उन्होंने दे भी दिया, तो उसे कैसे यूज करना है। कोई नहीं, लेट्स डू दिस। गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको थीम वगैरह इंपोर्ट करना है, या ऑर्गेनाइजेशन की थीम है, उन्होंने दी हुई है, आपके पास है फोल्डर, और आपको उससे वो थीम क्या करनी है, एक्सेस करनी है। कोई नहीं, आपको जाना है व्यू के अंदर। व्यू के अंदर देयर आर
नुमेरियस थीम्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट देता है, आप यूज कर सकते हैं। जो कि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, लर्नर हैं, आप इन थीम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपकी अपने इमेज उस पर लग जाएगी। ओके, थीम होती क्या है? थीम एज ए नेम सजेस्ट, ये बहुत सारी चीजों में फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कर देती है। ओके, आपकी टेक्स्ट, आपका फॉर्मेट, आपका लाइक फॉन्ट, आपका कलर, आपके ये पूरी पैटर्न को चेंज कर देती हैं। लाइक सो ये जैसे कि ये है, तो सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट थीम है। अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा ग्रीन लाइन बार हो चुका है, इसमें देखिए इसमें ब्लू हो चुका है। सो सबके अपने डिफरेंट थीम है, फॉर्मेट है, दिस डिफरेंट फॉन्ट्स है। ओके, सो कोई नहीं, बट अब सपोज को जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में थीम दी है, अब वो कैसे करेंगे? कोई टेंशन नहीं है, आप जाइए ब्राउज फॉर दी थीम्स। आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिए, आपकी थीम फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है? ओके, लेट सपोज मैंने तो डेस्कटॉप पे डाला हुआ है एक थीम, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये है, और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो जेसन। आप जैसे थीम को इंपोर्ट करना है, आप यहाँ पे देखिए जेसन है, आप उस थीम को इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने क्लिक करा, वो थीम पूरी की पूरी इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, इस थीम के अंदर है क्या? क्योंकि जेसन है, अगर जो प्रोग्रामर्स हैं या लाइक जिन्होंने काम किया है सीएसएस पे, वो इजीली चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप देखें, अ, मैं अगर इधर जाता हूं, तो ये देखिए इस थीम के अंदर है क्या एक्चुअल में। इसे ओपन करते हैं नोटपैड में, आप देखेंगे यहाँ पे डिफाइंड एज सीएसएस, आपको क्या डेटा कलर्स कौन से यूज करने हैं, विजुअल स्टाइल कौन सी यूज करनी है, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, साइज कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड ओवर हियर। ओके, सो आपको अगर सपोज करो किसी चीज को चेंज करना, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, सो आप इजीली यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, और आप चेंज करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थीम। ओके, नाउ कमिंग टू ओवर हेयर, इसको करते हैं बंद। बैकग्राउंड इमेजेस, अब लेट्स सपोज कि बैकग्राउंड इमेजेस, सो बैकग्राउंड इमेजेस मैंने आपको बताया कि वो भी आपको ईच एंड एवरीथिंग देंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज भी देंगे, लोगो भी देंगे, हर चीज, क्योंकि आपको वो सब कुछ सेट करना होगा पावर बीआई के ऊपर। सो अगर जो लाइक वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, उनके मैनेजर से या लीडर से मांगे और वो देंगे आपको। बट लेट्स सपोज आप बिगनर हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक अच्छा डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, एक पावर बीआई रिपोर्ट, सो कोई नहीं, आप कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये इमेजेस ले सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस। सो देखिए, एक तो ये है शटरस्टॉक, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ जाइए, परचेज करिए जो जो आपके लिए लाइक बेस्ट थीम्स लग रही हैं, जाके यहाँ थीम परचेज करिए, और वो परचेज करने के बाद यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ है। ओके, सो इस तरह की कुछ थीम्स आप यूज भी कर सकते हैं। कुछ मेरे पास ऑलरेडी हैं जो कि मैंने बनाई हुई हैं। आप पावर पॉइंट का भी यूज करके अपनी अच्छी बेस्ट थीम बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके देखिए कुछ यहाँ पे आप जाइए तो आप थोड़ा फोटोशॉप करना पड़ेगा, अगर आप फोटोशॉप आपको आता है तो। और यहाँ पे जिस तरीके से जो आपको लेआउट चाहिए, ओके, और इस तरीके लेआउट लेकर के आप पावर बीआई में से लाइक फोटोशॉप में लाइक क्लियर करके, और उससे अच्छी इमेज या अच्छे यहाँ पे इमेज लगाओ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करके कलर स्कीम लगा करके आप यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट जो लाइक जो हाई लेवल के लाइक डिजाइनर्स हैं, ओके, सो वो तो कर सकते हैं। बट हाँ, कोई टेंशन नहीं है, जो उसे नहीं आता है कोई नहीं, वहां परचेस करिए और उसके बाद परचेस करने के बाद यूज कर सकते हैं। ओके, कम ओवर हेयर, सो लेट्स सपोज कि लाइक मेरे पास ऑलरेडी थीम या सॉरी बैकग्राउंड है। सो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग कहाँ कहाँ प्लेस करनी है वो चीजें आप देख सकते हैं। कि लेट सपोज कि मेरे को यहाँ पे एक
प्लेस करना है कार्ड यहाँ पे, सो यहाँ पे लाइन चार्ट, या सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस लाइक आप अपना लाइक एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ प्लेन्स हैं जिसमें आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर मुझे इमेज चेंज करनी है और इमेज से भी पहले कैनवास की सेटिंग चेंज करनी है। ये जो कैनवास जो आपको दिख रहा है, कैनवास क्या होता है एक्चुअल में आप देखेंगे, ये दिख रहा है ना, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, इसमें पेज टाइप का है। दिस इज द कंप्लीट कैनवास जहां पे आपकी जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आपने चीजें लाइक बनाई हैं, ओके, आपने लाइन चार्ट बनाया, आपने कुछ भी बनाया विजुअल जो भी लिया है, वो सब कहाँ पर है, यहाँ पे है, किसके ऊपर, कैनवास के ऊपर। सो आपको यहाँ जाना है विजुअल, यहाँ देखिए, पहले तो कैनवास पे सेलेक्ट करना है, ब्लैंक एरिया, जो कैनवास ब्लैंक एरिया उस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ जाना है, कहाँ पे, फॉर्मेट योर रिपोर्ट, यहाँ पे कैनवास सेटिंग है, आप चाहते हैं जो पेज जिस टाइप का कस्टम करिए, जितना चेंज करना है उतना चेंज कर सकते हैं। ये 720 पिक्सल से 1280 पिक्सल है, आपको जिस तरीके से चाहिए आप सेट कर सकते हैं। ओके, दिस वाज दी लाइक सेटिंग, आपको पेज साइज चेंज करना है। ओके, मेरा तो फिट हो रहा है। लेट सपोज कि मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। सो बैकग्राउंड यहाँ पे जाएंगे, इमेजेस लगानी है तो कोई नहीं, मैं इमेज कोई भी चूज कर सकता हूँ। लेट सपोज कि अगर मैं यूज चूज करता हूँ तो ये, अब मैं अकॉर्डिंग टू ये जो वो दिख रहे हैं एरिया, उसके हिसाब से मैं अपनी सेटिंग कर सकता हूँ। ओके, बट ये मेरे को लाइक मेरे हिसाब से अभी फिलहाल नहीं है, सो लीव इट, गो बैक। ओके, वहीं पे ही सेम उसी लोकेशन पे जाइए, बैकग्राउंड पे जाइए, रिमूव करिए, दोबारा लगा लीजिए। मेरे पास थोड़ा सा ये ले लेते हैं। ओके, हाई क्वालिटी है, अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब जो इमेजेस के कलर वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसे एनहेंस कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, जैसे कि इसका है। ओके, तो मैं थीम दूसरी ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मैं थीम दूसरी ले ली तो ऑटोमेटिक सब चेंज हो गया। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि ये तो मेरा हो गया है, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया, मेरा बैकग्राउंड चेंज करके, अच्छा, अब मुझे इमेज लगानी है। इमेज क्यों, लोगो लगाना है भाई मुझे, और लोगो लगाने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे इंसर्ट, ये देखिए इमेज, यहाँ पे मैं इमेज चूज कर सकता हूँ, ये इमेज लेकर के उसे लोगो की तरह यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। सो गिव मी जस्ट 1 मिनट। सो लोगो अब लगाना है मुझे इसके अंदर, तो अब आते हैं पावर बीआई में, ये मेरी इमेज आ गई है, इसके अंदर लोगो सेट करना है, तो स्टाइल के अंदर आइए, यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा। अच्छा, इमेज अगर आप देख सकते हैं कि इमेज लगाने के कई और वेज भी हैं। ओके, आप इवन आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम लाइक अपलोड कर सकते हैं। ओके, आप यूआरएल डाल सकते हैं पूरा पूरा। ओके, अगर आपको पाथ का पता है कि कहाँ इमेज पड़ी हुई है तो वो यूआरएल डाल सकते हैं। आप डेटा में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको सपोज करो कि आपका जो डेटा इटसेल्फ, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में आपकी इमेज का डेटा पड़ा हुआ है, और जो फील्ड आपको पता है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर फील्ड हम ये जो है डेटा है, सो उस फील्ड को यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, वो अपने आप लोगो सेट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सपोज आप बना रहे हैं मल्टी ऐसा डैशबोर्ड जो कि मल्टीपल कंपनियों को रिप्रेजेंट करेगा, सो आप यहाँ पे वो फील्ड ड्रैग कर दी जिसमें लोगो के कई लोगो, हर कंपनी के लोगो हैं, तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ओके, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, बेस्ड ऑन द डेटा, वेरी गुड। बट हमारे पास अभी फिलहाल इतना क्लासिफाइड डेटा नहीं है, हम सिंपली जो डेटा है हमारे पास लाइक इमेज जो है, लोगो है, हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और हमें डेटा लाइक इमेज डालनी है, तो लोगो है मेरे पास, तो ये मैं लोगो यूज कर सकता हूँ। सो मैंने ये लोगो लगाया और ये लोगो दिख तो रहा है, बट बैकग्राउंड के उससे थोड़ा सा विजुअल नहीं है। सो कोई नहीं, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा ये वाला नहीं लेते हैं, थोड़ा दूसरा लेते हैं।
मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज हैं. आई वुड प्रेफर दिस वन, नॉट दिस वन. आई थिंक दिस वन would. Okay, it looks good. ओके, सो मैंने थोड़ा सा इमेज को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर दिया, तो लोगो इट लुक्स गुड. नाउ टेक्स्ट बॉक्स. आपके पास टेक्स्ट बॉक्स हैं, आपके पास बटन्स हैं, आपके पास शेप्स हैं. ओके, सो मैं अभी फिलहाल के लिए टेक्स्ट बॉक्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके लिए. तो टेक्स्ट बॉक्स को लीजिए, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखिए, और लेट सपोज इस रिपोर्ट का टाइटल है, जो भी टाइटल है, जैसे कि सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर समरी, सेंटर्ड अलाइंड. बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दीजिए. आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट. ओके, एंड कलर जो आपको चूज करना है वो चूज करिए, बट मुझे इसमें कलर चूज करना है वाइट, क्योंकि वाइट थोड़ा सा विजिबल होगा. अब इसका जो, यहाँ से प्रॉपर्टी पे जाइए, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद, नहीं सॉरी, बैकग्राउंड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो वाइट है, ओके, नहीं ये भी नहीं, ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको कर दीजिए 100%. सो बैकग्राउंड का जो भी था वो सब ट्रांसपेरेंट हो गया, और मेरा सेल्स ऑर्डर समरी टाइटल इट लुक्स गुड, विजिबल एंड क्लियर. नाउ अभी, अब थोड़ा सा ये जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. ओके, अगर आप देखेंगे प्रॉपरली अलाइंड है, और ये जो डेटा है एकदम सही दिख भी रहा है. नाउ ओके, अब इसके अंदर आप फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं. सो फिल्टर्स, यहाँ पे क्लिक करिए, ये रहे फिल्टर, और फिल्टर भी कई टाइप के हो सकते हैं. ओके, सो ये कुछ फिल्टर्स ऐसे हैं. अब जैसे कि फिल्टर, जो डेटा फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे लेट सपोज कि मैं कस्टमर को, लाइक कैटेगरी कस्टमर की, कोई नहीं, आप इसको जिस तरीके से आप चाह लाइक आपको डिफाइन करना है. लेट्स सपोज कि ये मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ. ओके, अच्छा, ये कैटेगरी आप जो फिल्टर करेंगे वो डेटा फिल्टर होगा, वो तो यू नो दिस इज आर स्लाइसर्स. आप इसके फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है कैटेगरी, ये किसी वर्टिकल लिस्ट में दिख रहा है, आप इसे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर लीजिए. ये अब आप एज पर यू कन्वीनियंट, लेट सपोज ये दिख रहा है ऐसा, सो विच वन इज लुक बेस्ट, आप कर सकते हैं, वर्टिकल लिस्ट के साथ कर सकते हैं. ठीक है, वर्टिकल लिस्ट रख देते हैं, कॉपी पेस्ट, ये मेरा इसकी जगह क्लास ले लेते हैं, कैटेगरी हो गया, हटा देते हैं, क्लास ले लेते हैं. सो ये क्लास दिखने लगे. यहाँ पे मैं सपोज करो ये नहीं चाहिए कस्टमर से मेरा, मैं और लाइक डेटा चाहता हूँ मैं डिफरेंट डायमेंशन से. सो दूसरी टेबल से, दूसरी डायमेंशन टेबल से ले लिया मैंने, तो ये वेंडर हो गए. अब वेंडर वाइज भी आप डेटा चेक कर सकते हैं. सो लेट सपोज मुझे इस वेंडर का चेक करना है, तो ये डेटा उसी वेंडर के स्पेसिफिकली डेटा शो कर रहा है. आपको इसे ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है, ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर लिए, जिस तरीके से आपको कन्वीनियंस लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं. इसके बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, आप इस पे कुछ और भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आइए, इफेक्ट चूज करिए, जो बॉर्डर, ठीक है, या इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जिस तरीके से करना चाहें वो आप कर सकते हैं. थोड़ा सा विजिबल या थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चूज कर लीजिए, बेकार ज्यादा ही लग रहा है. So yeah, it looks nice. So आपको मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने देखा कि कितना अच्छा लग रहा है ये फॉर्मेट. और मैं इस रिपोर्ट को पब्लिश कर का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये जो लाइक आपने फॉर्मूलेज देख लिए, आपने डेटा इंजेक्शन लिख लिया, आपने यहाँ पे अब अपने फॉर्मेट भी देख लिया है किस तरीके से, और फॉर्मूले भी लगाने हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि ग्राफ, लाइक ये भी आपने देख लिया. अब इसको लास्ट जो बचा है पब्लिश करना.
ओके, नाउ इसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश करते हैं, सेव किया है, ईयर और ईयर विक्रम सॉफ्टवेयर पे गया मैं इसे, और मैं इसे पब्लिश करता हूँ। मैं ईयर ऑन ईयर को पब्लिश कर देता हूँ। अब ये रिपोर्ट को मैं ऑनलाइन जाके चेक करता हूँ। पब्लिश आपको मैंने बता चुका हूँ, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है फैब्रिक का तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके चेक करिए, जिसमें मैंने आपको फैब्रिक अकाउंट क्रिएट करना बताया है। ओके, स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी है, आप जाकर के इजीली बना सकते हैं। तो रेफर करिए उस वीडियो को और अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेरा पब्लिश हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करिए, ये ओपन, इस वाले लिंक पे ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। और आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट कैसे दिखती है, लाइक पावर बीआई पोर्टल पे। सो पावर बीआई पोर्टल पे ये रिपोर्ट ओपन हो रही है। ओ ओ ओ, इट लुक्स नाइस। देखिए, फिल्टर्स काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट प्रीमियम का आपको देखना है, गोल्ड, मतलब वाह, इट लुक्स अमेजिंग। और आप इस तरीके से और लाइक आप बना सकते हैं। आप रेफर करिए कैसे थीम चेंज करनी है, कैसे अपने बैकग्राउंड। सो आज मैंने आपको कवर किया थीम, बैकग्राउंड चेंज करना, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस प्लस स्लाइसर कैसे लगाने हैं। ओके, सो आज मैंने आपको बहुत सारी फॉर्मेटिंग की चीजें मैंने वो करी हैं, लाइक एक्सप्लेन करी हैं। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो लुक इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो ऐसे ही मैं पावर बीआई से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपके लिए आपका जो भी इश्यूज हैं तो आप कमेंट कर दिए, ताकि मैं उसे अ, अगले वीडियोस में उसे कवर करूं। सो देखते रहिए मेरे वीडियोस, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।